आज से लगभग 40-45 साल पहली बात है। लोग मीडिया से नहीं जुड़े थे। उन दिनों टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी, घर घर टीवी नहीं थे, तो लोगों में पारस्परिक संबंध बड़े अच्छे थे। आपस में बातचीत करते थे, उनको आपस में बैठ के मिलजुल के बात करने का समय था। आजकल तो व्यस्तता इतनी है कि घर घर टीवी है, मोबाइल है, लोग अपने मोबाइल टीवी में व्यस्त रहते हैं। एक दूसरे से मिलने का किसी को कोई समय ही नहीं है। तो पहले लगभग 80-50 के बाद ये जब रामायण महाभारत का प्रचलन हुआ टीवी में, तो उस समय से टीवी का प्रचलन ज़्यादा हुआ और टीवी घर घर टीवी आने लगी। उस समय से का प्रचलन होने से उसके बाद फिर मोबाइल का प्रचलन हुआ। तो टीवी मोबाइल के कारण लोगों में आपस में अब मुलाकात नहीं होते, बातचीत करने का समय नहीं मिलता है। पहले समय में लोग आपस में बहुत स्नेह प्रेम थे, आपस में मिलते थे, बैठते थे, साथ में गपशप मारते थे। तो पारस्परिक संबंध बहुत मधुर थे लोगों में आपस में, और आपस में अपनी सुख दुख की बातें करते थे, अपना दुख बांटते थे, सुख दुख बांटते थे, आपस में बहुत स्नेह प्रेम से रहते थे। उनका मनोरंजन का कोई ऐसे साधन टीवी मोबाइल नहीं था। आपस में पार्श्व में बैठ के अपने हंसी मजाक बोलना चालना बहुत अच्छा संबंध था लोगों में। तो उन दिनों लोग जाड़ों के दिनों में लंबी रातें होती हैं, तो लोग इकट्ठे रात में अपने स्नेह प्रेम से पूछ की रात में लोग लंबी रात होने से आपस में काफ़ी देर तक आग जलाते थे, और आग जला के आग सेक करके आपस में बातचीत गपशप लाते थे। और उन दिनों बड़ा अच्छा व्यवहार था लोगों में, और आपस में मनोरंजन के साधन हंसी मजाक और पुरानी काल्पनिक कथाएँ, इस टाइप की बातें करके अपना मनोरंजन का साधन जुटाते थे। बहुत अच्छा लगता था, आपस में प्रेम था। तो विज्ञान के क्षेत्र में तो काफ़ी उन्नति हुई, और मोबाइल और टीवी का प्रचलन बहुत हुआ। उससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और कुछ कमियां भी हैं, फ़ायदे भी हैं। कमियां लोगों से मिलन कम हुआ, उसके आने से लोग उसमें व्यस्त आपस में मिल नहीं पाते हैं, आपस उसी में लगे रहते हैं। तो व्यस्तता लोगों में उससे बढ़ गई है, और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं उससे, मोबाइल से, टीवी से। तो विज्ञान का काफ़ी आविष्कार हो गया, बहुत उन्नति हो गई। तो पहले समय उसके अभाव में लोग ये साधन नहीं थे, तो आपस में मनोरंजन के साधन अपने आप ही जुटाते थे और आपस में मिल बैठ के बातें करके अपना समय निकालते थे। किसी के साथ सबसे मिलन होता था, दोस्तों के साथ। तो उस समय निकालने के लिए लोग काल्पनिक कथाएं सुनाया करते थे। पहाड़ी में कहते हैं ऐण और कथा, पहाड़ी लोग। तो काल्पनिक कथा बहुत, मैं अपने बचपन को जब मैं होगा उनका लगभग 1200 साल की एज थी मेरी, 14-15 साल के लगभग। तो उसमें या 7-8 साल की बचपन में ऐसे बैठते थे इकट्ठे घर जाड़ों में घेरे के पास, सभी लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे और समय निकालने के लिए बड़े हंसी से एक से एक काल्पनिक कथाएँ सुनाते थे। फिर मुझे याद है बचपन में एक हल्की सी एक काल्पनिक कथा है, बहुत ही मनोरंजक हास्यात्मक कथा है। वह है 2 नग और ठग। 2 लोग होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। नग ठग में दोनों इक्वल, बराबरी में दोनों का मिलन होता है।
पहाड़ी में। पहाड़ी में कहता हूँ मैं इसको, नग और ठग दो लोग ऐसे होते हैं कि एक समान, एक रूप रंग के, कद भी बराबर, ताकत भी बराबर, चालाक भी बराबर और होशियार, ऐसे लोग मिल जाते हैं। ये कथा है, ये कथा सुनी थी बचपन में मैंने, काल्पनिक कथा है। तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ ब्लॉग के माध्यम से, बचपन की अपनी नग ठग की कथा। नाले पे दल, पहाड़ी में नग ठग को कथ, एक भी नग एक भी ठग। पहाड़ी में ऐसे कहते थे कि एक नग भी एक ठग भी, वह जो ये बराबर चालाक है, बराबर होशियार, एक समान का, दिखने भी एक समान। तो उनको मेरी मुलाकात हुई तो यार मैं जैसे ही कंफर्ट आएगी आज, दूसरे ने भी सोचा यार मेरा जैसा ये दूसरा आदमी कहाँ से मिल गया मुझे, एक समान है और भावना भी एक समान हुई दोनों में। अपनी ताकत, अपने का यार मतलब मैं इससे बड़ा हूँ, दूसरा सोचना था मैं भी इससे बड़ा हूँ, मैं क्या कम हूँ। ऐसे करते करते दोनों में, अब उन्होंने कहा हम में बड़ा वही होगा जो आपस में हम दोनों में जीतेगा। खूब लड़ाई हो गई उनमें, कुश्ती टाइप। लड़ते लड़ते रहे, लड़ते, लेकिन हार जीत नहीं हुई उनकी, दोनों बराबर ही हो गया। ना कोई हारा, दोनों बराबर लड़ाई में हारा, एक भी नहीं हारा उनमें से। तो उन्होंने कहा अरे गजब हो गया, हम तो दोनों बराबर ही हैं। फिर उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा हम दोनों बड़े हैं, एक दूसरे का सम्मान करने लगे हो, और उनमें अच्छी दोस्ती हो गई नग ठग में। ये काल्पनिक कथा है। तो दोस्ती होने के बाद मैं कह रहा हम क्या करते हैं, दोस्त हैं हम, घूमते हैं चलो, और साथ में रहने लगी है। और उन्होंने कहा यार हम दुआ नग ठग चना भी हो, और दुआ वन भोज करते हैं, वन भोज। वन में जनू ठाट से वहाँ वन में वन भोज करते हैं, खूब मीठी खाते हैं, ठग दोनों नग ठग हुई और ठग ठुक के करके हम बढ़िया ढंग से वन भोज करते हैं। मनोहर ये प्रोग्राम बनाया हमने। वन भोज करने के लिए वो बर्तन, खाना पीना बंद, जंगल गए कहीं, वहाँ कुछ दिन जंगल में रह के, वहाँ बर्तन, खाना पीना बनाने के बर्तन ले गए, और रहने के लिए अपना बर्तन, अपनी पका खाने के लिए बर्तन ले गए वहाँ से। उन्हें हम जंगल में ही वन भोज करते हैं। बकरी लाएंगे कहीं से ठग ठुके, और उसके शिकार बाद खाएंगे, ठाक से रहेंगे करके ये प्रोग्राम बनाया मैंने नग ठग में। तो फिर वह वन में रहे, तो ये हमने बकरी चोरने के लिए गए कहीं किसी गोठ में, रात को बकरी चोरने के लिए क्या प्रोग्राम बना। उन्होंने कहा यार हम बकरी चोर के लाते हैं साथ, उसके बाद फिर बकरी काट के मीट खाएंगे उसका। ऐसा प्रोग्राम बना दिया उन्होंने। तो संक्षेप में कह रहा हूँ मैं, ये लंबी हो जाएगी नहीं तो। और बकरी चोरने किसी गोठ में जा रहे थे, तो एक लेडीज औरत जो थी अपनी गाय बच्चों को घास डालने गोठ में, संध्या के टाइम पर गोठ में घास डालने के लिए जा रही थी। तो उसकी सास उसको बता रही थी, पहाड़ी में कह रही थी, तो बहू कि घास गुट भली के आले द्वार पात भली का लगा दिया था, फिर बाग में ढूंढ पड़ो, एक भाषा थी, मतलब मजा, बाघ आएगा निकालो बाग में ढूंढ पड़ो, ऐसी भाषा, ऐसी मजाक में कहते हैं। तो द्वार पात भली लगाए क्या, तो बाग में ढूंढ पड़ो, मतलब बाघ आएगा, ये निकालो, पहाड़ी भाषा हुई उनकी अपनी। बाग में ढूंढ पड़ो है। अब वास्तव में बाघ भी आए ठहरा वहाँ बकरी खाने। कहा बाघ तो इतना बड़ा बलशाली मैं हूँ, मैं मेरे को ढूंढ पड़ गया, मेरे से बड़ा कौन है जो मुझ में ढूंढ पड़ता है, वो डर गया।
बाघ भी ऐसे घुस गया, एक डर गया और क्या खाली आ गया, कहीं घूट आता है करके। तो जब वो घास डाल के अंदर गई तो बाघ के किनारे ही डर गया, कहीं घूट पड़ता है करके। बकरी लाने गया था और डर डरा गया था। तब तक नग थक में से नग चले गया गोट में बकरी लाने के लिए गया। तो अब नग थक कहता है नग को, यार अच्छी से कंधे में हाथ रखना जिसके मुलायम मुलायम कंधा होगा। कौन कौन जो है कैन वाली पकड़ लाई। अब बाघ सोचता है यार कि ढूंढ कह रहे थे, ढूंढ आ गया गोट में। जो ढूंढ पड़ कह रहे थे ढूंढ आ गया करे, वो डर गया बाघ कि किनारे चिपका रहा हो। तो ठग जो ना सपना कैन में हाथ है इसके कि मुलायम मुलायम जिसका कंधा हुआ, उसके कंधे को पकड़ के वो कंधा पकड़ के ऐसे मुलायम जितना था वो ऐसे मुलायम पकड़ के ऐसे खींच के लाया। तो सबसे मुलायम कंधा उसमें बाघ का हुआ। बकरी में से ऐसा किया तो बाघ का कंधा सबसे मुलायम लगा, तो उसको घसीट के वो लाया। अच्छा मुलायम कंधा है फिर टाइम पकड़े के कुछ लाए तो घसीट के लोगों से वो लास्ट में उसका पूछने से देख से तो वो बाघ, अरे वो तो उसका त्रास हो जाता है, वो बाप रे डर जाता है। वो कहता है मैं तो बच गया, बाघ को कहाँ लाया मैं। बाघ सोचता है अरे ढूंढ से मैं बच गया। बाघ दूसरे को भगता है ढूंढ के हाथ से मैं बच गया करके, और वो सोचता है बाघ के हाथ से बच गया कर। तो मैं अलग अलग दिशाओं में भग जाता। वो सोचता मैं तो बच गया। बाघ सोचते हैं यार बाबरे मैं ढूंढ रहा बच गई हूँ। और ठग समझता है जो ठग वो समझता है अरे बाबरे बाघ हाथ बच गई हूँ। दोनों एक अलग अलग हो जाते हैं। तो आप बाघा लग जाओ चल ढूंढो। वो बाघ जो वो ढूंढ करके उसको उसका आदमी का चल लग जाता है, ढूंढ समझता है। तो ढूंढ तो बच गया, बुढ़ा बाघ था उसको वो बीमार होने लग गया। तो यार बीमार हो जाएगा वो, और वो अपन सभा बढ़ू पी बाघ वो उनके सभा में कहते हैं भाई कल दुकल जब ना अब हमने ढूंढ पड़ मिला। तो मेरी हालत मैंने ढूंढ लगी, बीमार हो गया हूँ मैं, अकेले दुकेले मत जाना। तो उसमें एक बाघ उनके सभा में, अरे तू तो तसब है यार, डरपोक हुआ, मैं जो होता साला चीर के सार कर देता। तो उसमें एक बाघ होता उसका खतरनाक मुँह दे के उसी जहाँ पर उनकी सभा होती है वहीं पर पेड़ होता है, पेड़ में दो नग ठग बैठे रहते हैं दोनों लोग। उसका मुँह दे के वो जो ठग है डर के वो पेड़ से गिर जाता नीचे उनकी सभा में। बात देखो गिर जाता तो भाग जाते हैं। वो सोचता है अरे ढूंढ यहीं पर आ गया। बाघों की जो सभा होती है वो सब भग जाते हैं। वो कहता ढूंढ के हाथ पड़ गया हम, फिर भग जाते हैं। और उस आदमी का छल लग जाता है उस शेर में, जो कह रहा है मैं पीछे चार करता है वो बीमार हो जाता है। उसको उसका छल लग जाता है, लगता है तो वो आदमी बीमार हो गया, शेर बीमार हो गए, बहुत बीमार हो जाता है, फिर थक जाता है। फिर लोमड़ी मिलती है उसको, लोमड़ी चालाक होने वाली कहीं वो मिल जाती है। लोमड़ी कहते हैं अरे ममजू की भो तुम पानी में इतने तो कमज़ोर क्या है अर्जा, मतलब क्या हो गया आपको, इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो तुम। मामा कहते अरे वो बाघ कहता है अरे भानी यार क्या करूँ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अपनी काम कहानी बताता है। तो ऐसा हुआ तो मैं थक गया हूँ, मुझे चल लग गया उस झूठ का। अरे उस लोमड़ी तो चालाक हुई, वो कहते अरे कोई बात नहीं मामू मैं ठीक कर दूँगा, दो एक बकरी लाओ पूजा कर देते हैं और आप ठीक हो जाओगे। अरे बागल का यार कि मेरा 2 मिनट को हमें बागुर लूँ ना, पूछ दी तू मैं पूछ करना बागुर। फिर जहाँ कहती बड़ी बकरी किसी गोठ में जाके बकरी लेके आता। फिर कहता है उसको लोमड़ी को कैसे भानी पूछ दिया यार तो मैं ठीक कर दी।
तो नग ठग एक गुफा में जा रहा हूँ, वो नग ठगले लिख दूँगा कि गुफा उठी नग ठगले गुफा बदले जाती बहुत बड़ी गुफा हुई नग ठगले वहाँ जा रहा हूँ मैं गुफा के अंदर। तो उसको पता नहीं है ख्याल ऐसा बाकी सब पत्तू नोन की एकदम छुल गुफा थी हम नग ठगता हूँ। तो उसी गुफा के अंदर से वो होते हैं, बाहर से वो पूजा करते हैं, छोल पूछते हैं, मतलब कि उसको ढूंढ का छल लगा रहता है, उसकी पूजा करते हैं। पूजा के लिए अब चालाक भी वो लोमड़ी चालाक हो निर्भर बकरी काटी उसने काट के अच्छा मांस डालते हैं वहाँ अंदर को छुपाती है, ऐसे वहाँ नग ठग बैठ गया वो मांस को जो बढ़िया वो लेते रहते हैं, उनको पता नहीं है नग ठग हड्डी वाली जो है वो इधर को फेंकती है। ऐसा करना है पूजा समाप्त ऊँची। तो उसमें नग ठग बड़ी मांस वो करे वही शालो पूछोड़ दो पन चट बड़ी शालो पतो ना या नग ठग समझे उसी पूँछो दबा देते हैं जोर से दोनों पीछे गुफा के अंदर से हैं। तो शाला घी बिल्कुल गट दर्द है जहाँ गंदा मुँह बनाता दर्द हो रहा है, उसको पता ही नहीं है क्यों हो रहा है करके दबा के वो गंदा मुँह होता है। तो मम जी तुम्हारे मुँह क्या है तो घिस गया अंदर बाहर शाल वो पानी तेरे मुँह की रहे तो बात ऐसा मुँह क्यों बना इतना गंदा मुँह, दर्द होता है तो गंदा मुँह बनाता है, लोमड़ी बनाते हैं गंदा मुँह। लोमड़ी कहते हैं मम जी झूठ पूछ में ऐसा हूँ मैं पूछ रहा हूँ जो छल पूछ रहा हूँ ऐसे वो पूजा करते हैं ऐसा ही होता कहता है। तो ऐसे पूजा करते हैं, लास्ट में वो वहीं वो तो तुम क्या है पूँछ दबा के मर जाता है, लोमड़ी मर जाती है। बाघ समझता बबरे छल पूरी है तो मैं मरने वाला था तो पूजा कर दी इसकी छल की, तो अब ये मर गया मैं बच गया, बाघ वहाँ से भग जाता। तो वो भगते जाता है, लोमड़ी वहीं मर जाती है और नग ठग जो बढ़िया वहाँ से मीट चीज का अंदर गुफा में अच्छा खाना खाते हैं मज़े से नग ठग। यार दूसरी और ये बहुत लंबी कहानी है, इसको मैं फिर अगले भाग में कहूँगा, यहीं पर इसे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और दूसरा भाग फिर बताऊँगा इस कहानी का मैं। तो ये तो बचपन में हम लोग साथ बैठते थे जाड़ों में, ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे तो गिट्टी जला के कथा काल्पनिक कथाएँ कहते थे उस समय की। तो ये बचपन की कथा याद है और लंबी है ये, मैं फिर अगले भाग इसका फिर बताऊँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय ब्लॉग।